डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे याद करेगी उनको दुनिया? एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, उस व्यक्ति के रूप में जिसने देश में उदारीकरण के रास्ते खोले, उस व्यक्ति के रूप में जो नेता विपक्ष रहे 5 साल राज्यसभा में, या उस व्यक्ति के लिए जो 5 साल वित्त मंत्री रहे, या उस व्यक्ति के लिए जो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के चौथे सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनकी निधन की सूचना आ रही है। उनको एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली के जो मेडिकल बुलेटिन उनके एम्स की तरफ से जारी किया गया है, उसमें मनमोहन सिंह की निधन के बारे में जानकारी दी गई है। क्या बताया गया? हमारे साथी दुष्यंत हैं। दुष्यंत जी, क्या अपडेट है? देखिए, एम्स ने अभी भी बताया है कि आज थोड़ी देर शाम 8 बजे के आसपास मनमोहन सिंह अपने घर पे बेहोश हो गए थे। वो कॉन्शियसनेस उनका लॉस हो गया था, तो उसके बाद उनको एम्स लाया गया था और उसके बाद से जो हलचल है वो सब हम जानते ही हैं। और अभी 9:51 पर बताया गया है कि उनका देहावसान हो गया है। तो इस वक्त जो दुखद खबर है वो यही है। उम्र से रिलेटेड बीमारियां थी और उसको लेकर के उनको केयर में भी रखा गया था, लेकिन घर पे से जब आज उन बेहोश हुए तो फिर उनको लाया गया एम्स में। और जो बुलेटिन जारी हुआ मेडिकल का, वहाँ से ये बताया गया कि कोशिशें की गई लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हुई और 9:51 पर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और तमाम चीज़ों के लिए उनको याद किया जाएगा। जब वो राजनीति में नहीं थे तब उनकी बतौर प्रोफेसर, बतौर इकोनॉमिक अर्थशास्त्री उनकी पहचान थी। और 1987 में जब वो राजनीति से कोसों दूर थे तब उनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा जा चुका था। तो कुछ ऐसी शख्सियत थे रराजनीति को लेकर के, और तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन आज जो अपडेट आया उसके बाद तमाम लोग लिख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हमारे साथी रक्षा हैं। रक्षा, क्या लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं? सर, सबसे पहले तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपने फेसबुक पे इस बात की जानकारी दी थी मनमोहन सिंह के निधन की। उसके बाद मनोज झा का एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा है कि इस दुखद खबर पर अभी भी उनको भरोसा नहीं। और उन्होंने एक लाइन लिखी है जो कई बार मनमोहन सिंह खुद बोला करते थे कि हिस्ट्री शैल नॉट ओनली बी काइंड बट प्रोवाइड यू अ हायर पेडेस्टल फॉर एवर। मनोज कुमार झा के अलावा भूपेश, क्या लिखा हुआ उन्होंने? जी, उन्होंने लिखा है, सरकार की नीतियों के विरोधी राष्ट्रद्रोही नहीं करार दिए जाते। इसके उन्होंने लिखा है, इस दुखद खबर पर अभी भी भरोसा नहीं है। ये महज युगांत नहीं बल्कि उस धारा के अवसान का भी संकेत है जहां आलोचक सरकार की नीतियों के विरोधी राष्ट्रद्रोही नहीं करार दिए जाते थे। गुड बाय, हिस्ट्री शैल नॉट ओनली बी काइंड बट प्रोवाइड अ हायर पेडेस्टल फॉर एवर। मतलब इन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक पुराना वक्तव्य है जो गाहे बगाहे उसकी चर्चा होती है, उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल काइंडर टू मी। और क्या किसी ने लिखा? इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गए हैं। उनके व्यक्तिगत योगदान और देश सेवा के लिए शब्द कम हैं। भूपेश बघेल के अलावा दिल्ली कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। इसके अलावा सलमान खुर्शीद का भी ट्वीट आया और तमाम नेता धीरे धीरे मतलब वहाँ पहुँच भी रहे हैं। प्रियंका गांधी ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं, जिसके विजुअल्स हमने देखे हैं। इसके अलावा बाकी सारे नेता भी धीरे धीरे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो प्रधानमंत्री का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो अभी जो जानकारी आ रही है एम्स से, वहाँ पे प्रियंका गांधी पहुँच चुकी हैं। गांधी परिवार से जो कांग्रेस के कल बेलगावी में कार्यक्रम होने वाले थे, तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता जो हैं दिल्ली आ रहे हैं वापस। और इसके अलावा अभी जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी खुद एम्स पहुंचे हुए हैं। तो एक जो तमाम लोग हैं, राजनेता हैं, जिन्होंने उन्हें काम करते देखा है, चाहे उनके विपक्षी हों चाहे उनके सहयोगी हों, सब धीरे धीरे एम्स की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, एम्स पहुंच रहे हैं लोग। जी हिमांशु, क्या अपडेट है? जब दरअसल एम्स की ओर से एक जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है वो आया है, उसमें उन्होंने मतलब इस पर दुख जताया कि 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और उन्होंने बताया कि वो एज रिलेटेड दिक्कतों से जूझ रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो स्थिति है वो 26 नवंबर को दरअसल वो उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया। 8:06 पर उन्हें लाया गया था, जिसके बाद खूब इलाज करने की कोशिश की गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो मनमोहन सिंह
उनका जो आप बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जन्म पाकिस्तान में जब अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, तब वो एरिया पंजाब जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो उस पाकिस्तान वाले पंजाब में गाह करके एक जगह थी, वहाँ से उनके गांव का जो नाम था। और गुजरांवाला तमाम जगहों पे उन्होंने पढ़ाई की, चकवाल जगह में उन्होंने पढ़ाई की। उनके बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। 13 साल की उम्र में थे जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ। उनकी जो बेटी उन्होंने किताब लिखी है, उसके कुछ अंश जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि उसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो शुरू से ही राष्ट्रभक्ति उनमें थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो स्कूल में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो उस वक्त जो है मनमोहन सिंह 13 साल के थे और उन्होंने स्कूल के अपने साथी सहपाठियों को उन्होंने बताया कि ये मिठाई क्यों नहीं खानी है, क्योंकि ये ब्रिटेन की जीत है, ये भारत की जीत नहीं है। तब भारत, आपको याद होगा कि आज़ादी के आंदोलन में है। एक किस्सा और बड़ा मशहूर था उनका कि वो हॉकी खेलते थे और उन्होंने गेंद मारी थी तो वो जिन्ना के सिर पे जाकर लगी थी। इस तरीके से तमाम लोगों ने जो है, तमाम सारी किस्से हैं, हम उस पर अभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राजनीति के एक वयोवृद्ध नेता जिनको लेकर के बीते सालों में खूब बातचीत हुई और उनके काम के लिए, उनके तरीके के लिए उन्हें याद किया जाता है। लास्ट में हमको वो तस्वीर याद आती है जब वो राज्यसभा के सदस्य थे और बिल्कुल एकदम से जैसे एक लर्निंग है बाकी लोगों के लिए जो नए सांसद आते हैं, कि कैसे वो उस अवस्था में भी पार्लियामेंट जाते हैं और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखना चाहिए कि वो व्हील चेयर पर भी जो है वो यहाँ पर आए। और आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह एक दूसरे से अलग अलग पार्टियों में ज़रूर रहे, लेकिन एक केमिस्ट्री उनकी आपस में थी, वो आपस में बातचीत करते थे। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आ गया है। क्या ट्वीट है, ज़रा रक्षा पढ़ करके बताइए। सर, पीएम मोदी ने लिखा है, इंडिया मोर्न्स द लॉस ऑफ वन ऑफ इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। राइजिंग फ्रॉम humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as finance minister, leaving a strong imprint on our economic policies over the years. His interventions in parliament were also very insightful. As our prime minister, he made extensive efforts to improve people's lives. तो अब जो अपने साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो पुरानी तस्वीरें उन्होंने शेयर किया है। ये आप देखेंगे तो ये एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मोदी हैं, उपराष्ट्रपति पूर्व हामिद अंसारी हैं। ये तस्वीर है एक पुरानी जिसमें दोनों लोग मुलाकात कर रहे हैं। एक ये पुरानी तस्वीर है भारत सरकार, ये कब की फ़ोटो है नहीं पता, लेकिन ये थोड़ी पुरानी सी लग रही है। जब ऐसा लग रहा है ये ऐसा मंच है तो ये प्रधानमंत्री तब थे और बतौर मुख्यमंत्री तस्वीर है, और ये भी पुरानी तस्वीर मालूम पड़ रही है। तो ये साथ के अपने जो है, जी हिमांशु। इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। दरअसल मोदी जी का एक और ट्वीट आया है, इसमें उन्होंने लिखा है कि मनमोहन सिंह जी के साथ मेरा मतलब लगातार मिलना जुलना रहता था जब वो बतौर प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था, जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो विशेष जो खास बातें होती है राज्य को लेकर या केंद्र को लेकर, हम आदान प्रदान करते रहते थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस घटना पर, ये जो उनका निधन हुआ है उस पर दुख जताया है, और उन्होंने कहा कि जो मेरी संवेदना है उनके परिवार के साथ है। तो ये मनमोहन सिंह के परिवार के लिए दुख की घड़ी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल तक प्रधानमंत्री, 5 साल तक नेता विपक्ष राज्यसभा में, 5 साल तक देश के वित्त मंत्री, उससे पहले गवर्नर, प्रोफेसर, तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने वाले ऐसे मनमोहन सिंह के जो निधन की खबर रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे ब्रेकिंग के तौर पे फ्लैश होने लगी। तो एक बार होता है कि जब तक चीज़ें एकदम कंफर्म ना हो ललन टॉप एज अ प्लेटफॉर्म, आप तक वो चीज़ें खास करके इस तरीके के मामले में ना जल्दबाजी दिखाए। प्रियंका गांधी वहाँ पहुँची हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो भी मनमोहन जी को याद कर रही हैं। मनमोहन सिंह का जाना वाकई भारतीय राजनीति के लिए ये एक पुराने वयोवृद्ध नेता, एक क्षति के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अब आगे जो भी अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा।